हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में यूपीपीएससी का हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो हम करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ हो गई कंप्लीट। ठीक है, करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिए। कौन सी? एक तो जनवरी से लेकर हमने सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का हमने पूरा नवंबर तक करंट अफेयर्स कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अगर नहीं किया है तो आपने जाके जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, ज़्यादा वीडियो नहीं है, उनको ही देख लो बारंबार 1.5x की स्पीड या फिर 2x की स्पीड में देख लेना तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए हम कर रहे हैं रिवीजन हम उसी दृष्टि से कर रहे हैं, दृष्टि जो मैगजीन है उससे कर रहे हैं, और ये सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, जो सूक्ष्म है वन लाइनर है उसमें, तो उसमें क्या है, उससे हमारा पूरा साल का जो है रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि मान लो 14-15 पेज हैं हमारे, तो मान लो मैं मानता हूँ 2-2.5 घंटे में अपन पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो है हम जो ये वाला जो है सितंबर से लेकर सितंबर तक का कंप्लीट करेंगे, 2023 से लेकर 2024 तक सितंबर। फिर उसके बाद एक और जो हमारी अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो अपडेटेड वाली, उसको कर देंगे। ठीक है जी, उसको अलग से कर लेंगे सूक्ष्म दृष्टि से, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करना यार थोड़ा, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का जो है पुनर्नामांकरण जो है को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे को। अच्छा, पुणे हवाई अड्डे का जो नया नाम होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद ये है जो छठवीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है 23-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है सबसे पहला जो है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, फिर है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे पहला है केरल, फिर तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामांकन करने का निर्णय लिया? तो ये कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो अब नया होगा वो होगा श्री विजयपुरम। ठीक है जी, श्री विजयपुरम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया समिट यानी कि बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ये आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और जो है कहाँ पर बनना है जो है सैनिक स्कूल, वो है आपका गोरखपुर में। सही है जी। उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो कहाँ की? सूरत, गुजरात में। उसके बाद देख लेते हैं जल संचय जन भागीदारी जो है, जल संचय जन भागीदारी का पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया कहाँ? यह है उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, तो लातूर जिला है वह महाराष्ट्र में, उसमें किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। उसके बाद देख लेते हैं अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा रिवीजन के लिए अच्छा लग रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि कहाँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों, आपका भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। तो डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधी
किस नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। अब आता है आपको उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को। याद रखना हो सकता है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में। तो बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी कहाँ पर है? राजगीर बिहार में, नालंदा। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो 5 नए जिले जो है वो गठन हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है 5, याद रख लेना 5। ठीक है जी। अच्छा, इन 5 जिलों का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ लेते हैं। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए गठन जो है, कितने जिले नए जिले बने हैं? तो आपको क्या है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है जी। फिर आता है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी ने। ठीक है जी, अकेडमी बोल देते हैं। चलो, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। ठीक है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? तो जून 2015 में। ठीक है जी, जून 2015 में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुश्री रेखा शर्मा। चलो आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? नागालैंड। तो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला कौन सा है? नागालैंड पहला वो राज्य है। ठीक है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं। तो ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है जी। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो कौन सा है? 519 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। पश्चिम बंगाल याद रखना, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये हम वीडियो क्या है, मैं 30 मिनट्स की जो है वो वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो एक बार को आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो स्पेशली ये रिवीजन क्लासेस होंगी लिखे हुए। अगर मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो रिवीजन क्लासेस के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, है ना। और इसकी जो PDF है, मैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट है उसमें पहला कमेंट जो होगा मैंने अपना पिन करके लिंक दे दिया है। ठीक है, उसमें देख लेना। अच्छा, एक बात हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगी? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होकर गुजरेगी। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। अच्छा, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारतीय पहली भूतापीय परियोजना कहाँ? पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान है? तो 13वां। रुद्रप्रयाग को पहला स्थान है, 13वां स्थान है आपका। क्योंकि अभी वायनाड में क्या हुआ, भूस्खलन हुआ था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, यहाँ देखो, राष्ट्रीय
हिंदी विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, याद रखना भोपाल इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान का जो है मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैदिक चेतना का उन्नयन। क्या नाम है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर किया गया, तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो अशोक हॉल को अशोक मंडप, दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप। ठीक है जी। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। शिंकुन ला सुरंग परियोजना, शिंकुन ला जो है, ला बोलते हैं पास को, ठीक है, पास जो होता है। शिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। तो याद रखो शिंकुन ला जो सुरंग है कहाँ? लद्दाख में है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो 15,800 फीट पर। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो 4.1 किलोमीटर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 4.1 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होगी। कौन सा? शिंकुन ला सुरंग परियोजना। निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो सबसे ऊंची सुरंग होगी ये शिंकुन ला सुरंग। ठीक है, यूपी। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की शुरुआत की? तो वन मित्र। क्या नाम है? वन मित्र। कब? जुलाई 2024 में की थी। तो याद रखना वन मित्र क्या है। भारत का पहला चैडविक हाउस, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश, शिमला। तो शिमला में किया गया। क्या है? पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय। ठीक है, तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश। सही है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है। तो प्रेरणा स्थल। ठीक है, प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधान को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को। इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण जो है आपका पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। तो पहले उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदल दिया गया है। तो इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो क्या है? गुरु जम्भेश्वर। ठीक है, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है जी। अब 18वें लोकसभा का प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो लद्दाख ने। क्या है? लद्दाख ने क्या कर दी? उल्लास की जो एक स्कीम है, उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। तो पूरी तरह से कार्यात्मक जो है साक्षर हो गया है। कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित है? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी। तो इंपॉर्टेंट है कुंभी गांव लखीमपुर खीरी बायो प्लास्टिक पार्क। ठीक है जी। तो समझ में आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, विश्व का पहला, ठीक है, ओम आकार, ठीक है, ओम आकार का मंदिर
कहाँ निर्मित किया गया है? तो कहाँ? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए हैं? वायोम जो है सत्याग्रह का जो है पूरे 100 साल हो गए हैं। तो ये हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74, यानी कि 13.63% जो है महिलाएं वो चुनी गई हैं। ठीक है जी, तो 74 जो है महिलाएं चुनी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ भी लेता, तो कितनी? 74 महिलाएं हैं जो सिलेक्ट हुई हैं 543 सीटों में से। बरेठी और सौर ऊर्जा परियोजना, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो पूछे कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो वह छतरपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पहली भारत की क्या? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई की घोषणा की गई है। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 की लॉन्च की? तो उत्तर प्रदेश। त्रिनेत्र जो है डिजिटल पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है त्रिनेत्र को लॉन्च किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। ठीक है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारी जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश बन गया है। सही है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना का जो है शुरू किया गया? तो अदिति योजना जो है वो क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी में जो आपकी रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन करने हेतु योजना की शुरुआत की गई है। तो डिफेंस में क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन आपकी नवाचार को, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो बिहार में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है को मंजूरी दी? तो क्या है? उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन जो है मुंबई में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया अभी फरवरी में? तो है रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की गई? तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। देश के सबसे लंबे, ठीक है, लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया? तो गुजरात में। तो सुदर्शन सेतु जो है क्या है? केबल आधारित पुल है। तो कहाँ बनाया गया? गुजरात में। उसके बाद है नवा रायसेना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नवा रायसेना डायलॉग जो है 2024 का विषय है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। क्या है? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? अपार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये शुरुआत की अपार। उसके बाद देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? संबलपुर, उड़ीसा में। तो देश के पहले क्या है? कौशल भारत केंद्र, कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर। उसके बाद आता है स्टीम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, जिसे होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो स्वाति जो है पोर्टल किस लिए? स्टेम जो है आपका भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है जी। अब देख लेते हैं आपका लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकपाल जो है मार्च में नए हैं अजय मणिक राव खानविलकर।
क्या नाम है, अजय मणिकराव खानविलकर जो है लोकपाल के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर जो है कहाँ पर, संभल जिले में स्थित है। अच्छा, फिर उसके बाद है किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट जो है घोषित किया गया? काजू जो है, कीमू जो सिट्रस लेमन जैसे बोलते हैं, काजी नींबू, ठीक है, नींबू कीमू खेल रहा हूँ तो नींबू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद 75वां गणतंत्र दिवस के 2 विषय यानी कि ट्विन थीम क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसकी जो थीम थी, ट्विन थीम, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं आपका 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति जो है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है जी। अच्छा, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है, इस बार की उड़ीसा की झांकी जो है उसको दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो ये आधारित थी आपके विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, तो इंपॉर्टेंट है क्या है, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी कि कैटेगरी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मर कौन था? ठीक है, स्टार्टअप के मामले में बात हो रही है। स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे पहले पे गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो कैटेगरी ए में थे, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कैटेगरी ए यानी श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ये लीडर घोषित किए गए। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ पर असम चले जाओ, मध्य प्रदेश आ जाओ, फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हम जो उत्तर प्रदेश का राज्य है वो लीडर्स की घोषित श्रेणी में घोषित किया गया है। उसके बाद अब वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी को किया गया वर्ष 2024 में, ठीक है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया? 10वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय जो परिदृश्य है कंप्लीट, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम क्या छोटी छोटी वीडियो में आपको जो है रिवीजन कराएंगे, ठीक है जी। अब अंतर्राष्ट्रीय वाला देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। तो अगर आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है जी। चलिए, और हाँ, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए और विश्वास मानिए मैं भी अपना 100% दूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं पूरा अभी एग्ज़ाम जो आपका हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। उसके बाद अपने फिर से दोबारा से क्लास नई सिरे से चालू करेंगे, पूरा बेसिक से, हर चीज़ बेसिक से, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ कराएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।